सुजल, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और अभी आप पीजी कर रहे हैं और आपका इसी में सफलता मिल गई है। तो यार जी एकदम सर। यंग हो एकदम आप, और कैसा लग रहा है? मतलब इसके आपका भाव क्या है? जैसे आपको पता लगा कि आपका सफल हो गए इस नेट जेआरएफ के एग्जाम में, तो उसके बाद में क्या भाव थे आपके? सर मतलब जैसे ही मैंने रिजल्ट देखा, मेरा हम्म। परिवार भी मेरे साथ पीछे बैठा हुआ था। वो भी देख रहे थे सर। फिर ऐसा लगा कि मतलब जिसके लिए पिछले 7-8 महीने से लगातार 9-9 10-10 घंटे हम पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, लास्ट में उसका फल मिला। तो बहुत अच्छा लगा सर। पूरा अनअकैडमी का ही लाभ मिला है और आपकी क्लासेस का लाभ मिला है, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना पता था कि एक यूजीसी नेट की एग्जाम होती है जो साल में 2 बार होती है। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं पता था। आप क्या कहना चाहोगे और स्टूडेंट से, जो बहुत से लोग ना, विल पावर नहीं होती, बहुत से लोगों में डिसीजन मेकिंग की क्षमता नहीं होती। वो सोचते हैं अगर कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, और ऐसे ना समय गुजरता चला जाता है। तो आप क्या कहोगे उन लोगों से? जी सर, तो मैं फिलहाल तो मैं एक बात बता दूं कि मैं एमए फर्स्ट ईयर में हूँ। और अभी से फर्स्ट ईयर का ही रिजल्ट भी आया है, उसमें भी पास हुआ हूँ। और मैं उन सभी बच्चों से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप देरी ना करें, क्योंकि जैसे जैसे इस एग्जाम के बारे में सबको पता चलता जा रहा है, अब कट ऑफ और ज्यादा जाता है। तो आप जल्दी से जल्दी डिसीजन लें, मतलब अपना मास्टर्स खत्म होने का भी इंतजार ना करें। अपीयरिंग में ही फॉर्म डालें और जल्दी से जल्दी इस एग्जाम को क्लियर करने की कोशिश करें। और अगर सर का साथ रहा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुजल। आप एमए फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है, मतलब गाइस अभी जो भी लोग देख रहे हैं, सुजल ने इस समय एमए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है उनका। सेकंड ईयर अभी बाकी है करना, और जी वो सर। आपके सामने इस एग्जाम को पास करके बैठे हैं। तो जब मेरी पहली बार आज से 1 साल पहले आपसे बात हुई थी 4 अक्टूबर को, तब आपने कहा कि मैं एडमिशन ले रहा हूं। मैंने कहा यार ये बहुत शानदार फैसला है, आप अभी से पढ़ोगे तो एग्जाम पास हो जाओगे। और मैंने, इतनी सारी लिस्ट है मेरे पास सुजल, बहुत से लोगों का नेट जे आ रहा है, बहुत से लोगों को, लेकिन मैंने सबसे पहले आपको चुना है। क्योंकि जी आपके सर। अंदर वो, मैंने शुरू से ही वो देखा था, एक पोटेंशियल आग देखी थी यार, मुझे पढ़ना है करना है। आपने टाइम पर फैसला लिया, और टाइम पर रिजल्ट आपके सामने है। क्या उम्र है सुजल आपकी? अभी एज क्या है? जी सर, अभी तो मैं बिल्कुल अब जो 16 जनवरी 2023 आई थी उसमें मैं 21 साल का हो जाऊंगा सर, और अभी मेरी एज 20 साल। हाँ, सुजल 20 साल के हैं, और इस नेट जेआरएफ की एक महाजटिल एग्जाम को उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एमए प्रीवियस ईयर में, यानी फर्स्ट ईयर में ही कंप्लीट कर लिया है। मुझे एक्चुअली आपको सबसे पहले लाने का, मुझे मेरे भी दिन याद आ गए जब मैंने पहली बार जेआरएफ क्वालिफाई किया। तो मैं आपकी तरह ही एमए प्रीवियस में फर्स्ट ईयर में ही था, और मेरा एग्जाम पास हो गया। सर मैंने आपको सबसे पहली बार देखा था, मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि इस एग्जाम को कैसे पास करना है। तो हम्म। उसमें आपकी एक वीडियो आई थी कि जेआरएफ क्वालिफाइड करने के बाद कितनी फेलोशिप मिलती है, क्या होता है। वो वाली वीडियो मैंने देखी थी, मुझे आज भी याद है। तो उसमें आपने बताया था, फिर मुझे ये जब तक ये नहीं पता था कि आप हिंदी के ही टीचर, लेकिन अच्छा। उस वीडियो के लास्ट में आपने कहा था कि मैं जुड़ सकते हैं। तो उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे बनना है तो सर जैसा ही बनना। और सर आपने उसमें बताया था कि मैंने अपने एमए के फर्स्ट ईयर में जेआरएफ क्वालिफाइड किया था। हालांकि सर जेआरएफ से मैं 0.5 कुछ से चूक गया हूँ, लेकिन उसके लिए अगली बार और मेहनत करूंगा और जेआरएफ भी क्वालिफाइड करूंगा। लेकिन सर मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मुझे सर जैसा ही बनना है, अपने एमए में फर्स्ट ईयर में कम से कम नेट तो क्वालिफाइड करना ही करना है। और सर आज मैंने नेट क्वालिफाइड कर लिया। बिल्कुल, आपके चेहरे के जो भाव हैं ये आपकी खुशी को दर्शा रहे हैं। हम आपके लिए बहुत खुश हैं सुजल कि आपको सफलता प्राप्त हुई इस चीज के लिए। और अच्छा लग रहा जी है, मतलब सर। सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं हमेशा यंग स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा वो करता हूँ कि यार ये जो एज है ना, इसमें आपने जो कुछ कर लिया ना, वो कर लिया। बाद में जैसे जैसे जी उम्र बढ़ती जाती है, सामाजिक दबाव आता है, सामाजिक जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं, उसके बाद में चीजों को कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो उम्र है, इसमें बहुत जल्दी चीजों को हम कर सकते हैं। तो जी सुजल, सर। मुझे याद है लास्ट टाइम आपकी बहन भी सफल हुई थी जी पिछली जी एग्जाम में, सर। है जी ना? सर। हाँ 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 जी हाँ। सर, सर उस टाइम तक मुझे रिजल्ट देखना भी नहीं आता था कि उस मतलब देखते कैसे हैं कि क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। और जब आज मेरे ही रिजल्ट पे वो लिखाया तो सर मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं है, और मैं आपके साथ हूँ आगे भी, जब भी आप पीएचडी करोगे हर चीज में, आपको तो पता ही है मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ हाँ आप लोगों जी को। सर। जी सर।
जी सर। ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आप एक स्टूडेंट, देखो हम एक सिख मैं भी अपने आप को एक स्टूडेंट मानता हूं कि मैं भी अपने विषय का एक छात्र हूं, लेकिन आप एक ऑनलाइन छात्र के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका क्या अनुभव रहा है ऑनलाइन एजुकेशन का, मतलब आपने पढ़ा है, घर बैठकर तैयारी की है, उसके बारे में क्या कहोगे आप, जी सर, कैसा अनुभव ऑनलाइन है? एजुकेशन खासकर कोविड के बाद से काफी अच्छा हो गया है ऑनलाइन एजुकेशन। और अनअकेडमी जैसा प्लेटफॉर्म तो आपको ये माध्यम देता है कि आप अपने रूम में बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं, जैसे मैं सीहोर मध्य प्रदेश में रहता हूँ सर, अगर मैं हम्म। यहाँ से सोचता कि मैं दिल्ली जाकर या हमारे मध्य प्रदेश में ही बड़ी जगह इंदौर जाकर पढ़ाई करता, तो सर कम से कम 10 से 15,000 पर मंथ मुझे अपने घर से लेना पड़ता किराए के लिए, खाने के लिए और दूसरी इसेंशियल सर्विसेज के लिए। लेकिन सर अनअकेडमी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, ऑनलाइन लर्निंग ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने घर बैठे बैठे, अपने रूम में बैठे बैठे ही तैयारी कर सकता हूँ, क्लास ले सकता हूँ, आपसे डायरेक्ट डाउट क्लियर कर सकता हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ। तो सर इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सर, बहुत ज्यादा अनअकेडमी और ऑनलाइन लर्निंग की वजह से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। और सर सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि जब हम बाहर जाते हैं तो सबसे ज्यादा मिस करते हैं हमारी मम्मी के हाथों का खाना। सर मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ, एक ऐसा बच्चा हूँ जो कभी नहीं रह सकता हूँ, और खाने के बिना, जो मम्मी खाना बनाती है उसके बिना तो रह ही नहीं सकता हूँ, बाहर का खाना खा ही नहीं सकता हूँ। और अनअकेडमी ने एक ऐसा सौभाग्य दिया कि घर बैठे बैठे मम्मी का खाना भी खा रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा बिल्कुल 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 सुजल, आपने सही कहा है, और मैं इस चीज को आपके मुंह से ही सुनना चाह रहा था, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन से आप ना बहुत कम खर्चे में और एक क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। है। तो घर में अब सभी खुश होंगे आपके रिजल्ट को लेकर कि बच्चा हमारा कामयाब हुआ है। हाँ सर, बहुत बहुत खुश है। हाँ। अब मैं वैसे तो हमने क्लासेज में तो पढ़ा है, इतने सारे नोट्स से तो मैंने आपको एक एक चीज समझाई, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स को पेपर वन को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। मैं एज ए स्टूडेंट के तरफ से आपसे जानना चाहता हूँ कि पेपर वन को किस रणनीति के साथ पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। एक बार जी बतलाइए सर। आप। सर अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊं, मुझे दूसरे स्टूडेंट्स का पता नहीं, लेकिन हम्म। अगर मैं बताऊं मैंने की तैयारी कैसे की थी। सर उसमें एक डीआई का सेक्शन होता है जिसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, और एक हम्म। पैसेज का होता है, और एक कंप्यूटर का सेक्शन होता है। तो हम्म। सर अगर हम डीआई के सारे क्वेश्चन सही करें, अगर पैसेज की हम इतनी तैयारी करें कि कोई भी पैसेज आ जाए हम उसका जवाब दे दें, और मैथ्स के जो क्वेश्चन है और कंप्यूटर सेक्शन से जो क्वेश्चन है अगर हम उनको कर लें, अगर 20 में से 20 क्वेश्चन हम कर लेंगे, तो सर जो बाकी के 30 क्वेश्चन, अगर आप क्लासेस देखेंगे या बुक्स पढ़ेंगे तो आपको इतना नॉलेज तो हो जाएगा कि आप उनके आंसर लगा देंगे। और हम्म। सभी को पता है कि जो पेपर वन है वो बहुत टफ आता है, उसमें हर बार नए क्वेश्चन होते हैं, समझ पर आधारित होते हैं। तो हमारे हाथ में केवल पैसेज होता है और डीआई होता है, मैथ्स के सवाल होते हैं और कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो फैक्चुअल होते हैं, या मैथ्स, अगर मैथ्स बैकग्राउंड से आप हैं, अगर मैथ्स में अच्छे हैं तो आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो सर जो वो डीआई वाला, पैसेज वाला ये पोर्शन अगर आप कर लेते तो पेपर वन को क्लियर करना भी काफी इजी हो जाता है। सर ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और इस एग्जाम में मैंने इसको आजमाया भी है। डीआई में से 5 क्वेश्चन सही है, पैसेज 5 में से 5 सही है, और जितने मैथ्स के क्वेश्चन आए थे वो बिल्कुल सही। तो सर उसमें काफी ज्यादा परसेंटाइल बन गए और मुझे काफी ज्यादा अच्छा भी महसूस हुआ कि पेपर वन में मेरा अच्छा स्कोर। बिल्कुल, आप सेकंड पेपर, जैसा कि आपका हिंदी साहित्य रहा है और मैंने आपको पेपर वन भी पढ़ाया है और पेपर टू भी पढ़ाया है, तो हिंदी को पढ़ने का आपका क्या नजरिया रहा है, और जो खासकर नए यंगस्टर आपकी तरह जो न्यू एज के स्टूडेंट्स आ रहे हैं आगे, उनको किस तरीके से हिंदी को पढ़ना चाहिए, एज ए स्टूडेंट्स आप क्या फील करते हैं? सर हिंदी की अगर मैं बात करूं, तो हिंदी के लिए तो जैसा मेरा अनुभव रहा है, जो मैंने किया है हिंदी में, मैंने सबसे पहले एकदम से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था। मेरे पास बिल्कुल भी कुछ बुक्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस सर की क्लासेस देख के मैं अपने नोट्स बनाता था। जैसे जैसे धीरे धीरे कंटेंट इकट्ठा होता गया, फिर मैंने क्या किया, उन्हें पढ़ना स्टार्ट किया। सबसे पहले अपने नोट्स बनाने में ध्यान दिया, फिर जब एक मेरे पास सामग्री हो गई कि अब मैं इन्हें पढ़ सकता हूँ, धीरे धीरे वो पढ़ना स्टार्ट किया, और फिर कुछ रेफरेंस बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर भी मैंने पढ़ाई की, तो उससे काफी हेल्प मिली।
हाँ बिल्कुल, देखो आज मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आज के टाइम पर जो एग्जामिनर है ना, आपके माइंड के साथ खेल रहा है, क्वेश्चन को बहुत ज्यादा घुमाकर पूछ रहा है। तो जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, चीजों की ढंग से समझ नहीं होगी, तब तक आप इस एग्जाम में सफल नहीं हो सकते। आपको आभास होगा कि हम पास हो जाएंगे, बट फाइनल रिजल्ट आपका सफल नहीं होंगे। तो इस चीज को ढंग से पढ़िए। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं सुजल, आपने सुना ही होगा कि आज के टाइम पर क्या पढ़ना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्या छोड़ना है उस वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। करेक्ट, क्या छोड़ना है वो ज्यादा जरूरी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ होना ज्यादा जरूरी होना है। जो अभी सुजल ने आगे मेरी पंक्ति को पूरा किया था, तो उसी तरीके से हमको पढ़ना है इस एग्जाम को। और आपके सामने प्रत्यक्षदर्शी हैं सुजल, जो अभी 20 साल के हैं, एमए फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी आया है, और उन्होंने सर फर्स्ट ईयर का। आप माफ करना, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट उनका आया है, और उन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया है। कुछ पॉइंट से उनका जेआरएफ हो गया है, लेकिन अगली एग्जाम में वो जेआरएफ में बहुत अच्छी रैंक लेकर आएंगे, ये हमको जी भरोसा है जी सुजल के ऊपर। सुजल, हम ये सोच सकते हैं कि 12 महीने अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट है, जैसे सुजल को ये भी आइडिया नहीं था कि नेट क्या होती है, जेआरएफ क्या होती है। 4 अक्टूबर को पहली बार बात हुई थी हमारी, राइट, 4 अक्टूबर 21 को, और अभी नवंबर चल रहा है, यानी कि पूरा 1 साल में एग्जाम दे दिया, लिख लिया और पास भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया। सर मैं आपको उसमें इसमें ऐड करना चाहूंगा कुछ। सर हाँ, मुझे आज भी याद है, 13 नवंबर को मैंने आपकी पहली क्लास ली थी काव्य शास्त्र। अच्छा, आपको मैंने मैसेज करा था 13 नवंबर को, सर पहली क्लास कौन सी लेनी चाहिए। फिर आपने मुझे सजेस्ट किया था कि आप पहले भारतीय काव्य शास्त्र देखें, फिर आप हाँ, पाश्चात्य काव्य शास्त्र देखें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। सर 13 नवंबर को पहली बार क्लास ली थी, और धीरे 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 करके सारी क्लासेस देखता गया। और सबसे पहले यही था मेरा कि सारी क्लासेस आपकी देख लूं और उससे कंटेंट इकट्ठा करके अपने नोट्स बना। और सर फिर धीरे 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 करके उन्हीं को पढ़ता गया। और 30 अक्टूबर को नहीं, 30 सितंबर को सर एग्जाम हुआ नेट का। और अभी थोड़े दिन पहले ही जिस दिन आंसर की आई थी, उसी दिन मुझे पता चल गया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि सर मेरा अंदर इतना कॉन्फिडेंस था। क्योंकि 64% बन रहे थे मेरे, और नेट का हम्म, कट ऑफ काफी कम जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये था कि जेआरएफ की मैं लाइन पे खड़ा हूँ, लेकिन नेट तो क्वालिफाइड हो गए। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया यार। और मुझे, मैं मैसेज देख रहा हूं कि आपने सब्सक्रिप्शन लिया था 12 नवंबर को, राइट, हाँ सर। 4 अक्टूबर को हाँ बात सर। हुई थी, उसके 1 महीने बाद में सब्सक्रिप्शन लिया था आपने। तो यार आज आज कितना नवंबर, 1 साल भी नहीं हुआ है, एग्जाम भी लिख ली, हम पास भी हो गए। क्या बात है यार, मतलब तूने मजे कर दिए यार, दिल चौक मतलब लबरेज कर दिया यार सुजल, अच्छा लगा जान के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आप लोगों से फोन पर बात करना नहीं चाह रहा था, मैं कह रहा डायरेक्ट आप लोगों से मैन टू मैन बात करूंगा। अब मैं खुद के नोट्स देखता हूँ ना, तो ऐसा हम्म, लगता है कि काफी कंटेंट इकट्ठा हो गया है मेरे पास। सारी सर की जो क्लासेस थी उनको मैंने नोट्स में उतार दी। हाँ यार, यही बात है। धीरे धीरे नोट्स, देखो खुद की जो चीजें होती है ना, खुद की होती है। हम क्या कि एक चीज में बहुत सी चीजों को समझ सकते हैं, तो नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। शॉर्ट एंड नोट में समझाना मुझे अच्छा लगता था पहले ही, और ये बहुत खुशी हुई इस चीज को लेके। तो जो जितने भी यंग स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं, उनसे आप एक तो सलाह आप ये दोगे कि भाई तुम जल्दी करो, ज्यादा लेट मत करो, है ना। एक तो यही सबसे बड़ी, और दूसरा अन अकेडमी पर ट्रस्ट वाली बात है कि जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन पर ट्रस्ट वाली बात है कि यार पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, कोर्स पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में रहते हैं, है ना। आपके भी मन में रहे होंगे किसी टाइम पर। अब हाँ आपने पढ़ लिया बिल्कुल। है पूरे 1 साल, पास भी हो गए हो, और अब आप कहिए कि आपका क्या अनुभव रहा है हमारे साथ। मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट हो, तो आपके सामने गुरुजी बैठे हैं, आप ज्वाइन कीजिए। और मैं भी आपके सामने बैठा हूँ सिलेक्शन लेके। तो आप किस बात पर देरी कर रहे हैं, अन अकेडमी ज्वाइन कीजिए। सर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराएंगे, और आपको यहाँ केवल नेट तक नहीं, पीएचडी तक, जैसा सर बोलते हैं पीएचडी में भी सर हेल्प करेंगे। आपको जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम आई हिंदी लिटरेचर से रिलेटेड, तो सर आपके लिए बैठे हैं। बस आप तो अन अकेडमी ज्वाइन कीजिए और सिलेक्शन पाइए। बिल्कुल बिल्कुल सुजल, यही है। और इस बार अगला लक्ष्य हमारा क्या है सुजल, फिर जेआरएफ करना। सर सबसे पहले तो जेआरएफ करना लक्ष्य है, पॉइंट से रह गया। जेआरएफ करने के बाद सर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना और पीएचडी करना ही सर सबसे बड़ा लक्ष्य है।
कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। जब भी आप पीएचडी करोगे, सबसे बेस्ट विश्वविद्यालय में जाना, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डीयू, जेएनयू, बीएचयू, ऐसे टॉप यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन लेना। मैं आपके साथ हमेशा हेल्प करूंगा, चाहे टॉपिक के डिसीजन पर करूं, प्रपोजल सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं उनके फॉर्मेटिक पर हम बात कर लेंगे, चाहे इंटरव्यू से संबंधित कोई भी बात हो, मैं हमेशा सदैव आप सब दोस्तों के साथ हूं। और बहुत धन्यवाद सुजल, आप इस सेशन में हमारे साथ जुड़े, और कुछ और भाव हो आप कहना चाहते हो तो आप कह सकते हैं। सर भाव तो ये है कि अब ऐसा लगता है कि एक बार मैं सबको बता देता हूँ कि जो लोग हमें कुछ भी नहीं समझते थे, अब उनका भी कॉल आता है सर कि भाई तूने कैसे सिलेक्शन लिया, इतनी टफ एग्जाम जिसमें केवल 1000 बच्चों का हिंदी में सिलेक्शन हुआ है, कैसे पढ़ाई की, कैसे क्या किया। सर जो बात भी नहीं करते थे ना, उनका भी फोन आता है कि भाई कैसे सिलेक्शन हुआ, हमें भी थोड़ा बता दे। तो सर बहुत अच्छा लगता हाँ, मैं एक बात कहता हूं कि जिनको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। मैं ये डायलॉग बोलता हूं, जिनको जो कहना है है। कहने दो, आपका क्या जाता है। और ये समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। तो जी सर। साथियों, ये वक्त हमारा है, ये वक्त आपका है। जो लोग जब हम असफल रहते हैं, कुछ सफल नहीं हो पाते, तब कुछ भी कहते रहते हैं हमारे बारे में मूल झूल, लेकिन जब हमारा वक्त आता है ना, तो लोग किस तरीके से अपनी बातों को बदल लेते हैं। तो इस बात पे भी अच्छा है सुजल, ये बढ़िया था यार आपका कि लोग और फोन कर रहे हैं, और इस तरीके से बढ़िया है। आप भी लोगों को प्रेरित क्योंकि करना। सर वो बच्चे बोलते थे कि ये यूजीसी नेट के एग्जाम देने से क्या होगा, कोई जॉब तो लग नहीं रही तुम्हारी, इससे अच्छा हम्म। तुम ग्रुप डी की दे दो, रेलवे की दे दो, बैंक की दे दो। सर ऐसे ऐसे भी बोलते थे। या फिर हमारे इधर बोलते हैं कि आप एमपीपीएससी करने इंदौर चला जाओ। वहां हम्म। पर ऐसी ऐसी बातें करते थे। लेकिन जब सर आज यूजीसी नेट क्लियर हो गया तो वो बोलते हैं कि हमें भी बता दो इसका सिलेबस कैसे होता है, हम भी क्वालिफाई कर लेंगे। हाँ यार, ये है असली खुशी, ये असली खुशी है ना सुजल, कि कोई यार जो हमारा पहले विरोध करता था, आज उसका कैसे हमारे लिए हृदय परिवर्तन हो गया, ये है असली असली बात, जी ये है सर। यार। मतलब जी ये चेंजेस तो होना चाहिए, मतलब बहुत बढ़िया। आप जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं, बाद में जो देखेंगे, किसके मन में ऐसी जो सूजल वाली टीस है कि किसी ने ताना मारे हो, उसको मतलब मुंह तोड़ जवाब देना है। बस उसको रिजल्ट से जवाब देना है जो सूजल ने दिया है, और जबान से हमको जवाब नहीं देना है, अपनी सफलता से हमको जवाब देना है। जी और सर। कुछ कहो सर सूजल, और अच्छा बोल रहे हो। एक एक बात और कहना चाहूंगा जी। कि जो नए स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करना चाह रहे हैं, सर जैसे कि जब स्कूल होता था हमारा, तो हम्म। 12th क्लास और 10th क्लास में हम बहुत मेहनत करते और उसमें रिजल्ट भी आता था। लेकिन जब कॉलेज में आया तो हमने पढ़ना छोड़ दिया। तो सर अगर कोई 12th जैसा स्टडी कर ले, जैसा 12th में रूटीन होता था कि उठना है, स्कूल जाना है, पढ़ना है, फिर घर आके पढ़ना है क्योंकि बोर्ड की एग्जाम है। सर अगर कोई उतना ही पढ़ ले उतनी लगन से, तो वो हम्म। आसानी से नेट क्वालिफाइड कर सकता है। लेकिन सर बच्चे उतना भी पढ़ना नहीं चाहते आजकल। बिल्कुल बिल्कुल, जब से 10th और 12th में अगर हम फेल होने के डर से ना कांप जाते थे यार, फेल ना हो जाए, और अब अरे कोई बात नहीं यार, अगली बार फिर एग्जाम दे लेंगे, ये जो है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। हाँ सर ये बिल्कुल सही है। अगर स्कूल के रूटीन में फॉलो कर लें आज भी, तो कोई भी हम्म। एग्जाम निकाला जा सकता बिल्कुल 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 सही कह रहा है, बिल्कुल सुजल एकदम। कुछ बुक्स के बारे में सजेस्ट कर दीजिए, कुछ स्टूडेंट्स के मन में ख्याल आ रहे होंगे कि कौन सी बुक पढ़ें, तो तुम चाहो तो किसी बुक्स या गाइड का नाम सजेस्ट कर सकते हो स्टूडेंट्स के लिए, दोनों पेपरों की। है। अच्छा सर जैसे कि वैसे तो मैं क्लासेस देखता था खुद के नोट से, लेकिन फिर भी एक रेफरेंस बुक के लिए सरस्वती पांडे थी मेरे पास, क्योंकि उसमें काफी फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो उससे भी काफी हेल्प मिल जाती है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाली मेरे पास एक गाइड थी जिसमें 2010 से लेकर 2000 अभी जो एग्जाम हुई थी वहां तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बस दो हम्म। बुक्स थी और मेरे अनअकैडमी के खुद के तैयार किए नोट्स थे। बाकी मैंने कोई रामचंद्र शुक्ल का इतिहास नहीं पढ़ा, कोई बच्चन का नहीं पढ़ा। जैसा कि सर बोलते हैं कि हमें हमें वो नहीं बनना है, रामचंद्र शुक्ल नहीं बनना है, हमें केवल इस एग्जाम को क्वालिफाइड करना है। तो ये ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार आप पीएचडी में चले जाएं फिर आराम से बैठ के पढ़ना। लेकिन इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है तो सर फैक्चुअल क्वेश्चन भी थोड़े बहुत पढ़ने पड़ते हैं और नोट्स भी तैयार करना पड़ता है। और पेपर वन के लिए वैसे तो अभी तक कोई अच्छी बुक नहीं बनी, अगर सही बताएं तो। अगर आपके पास एक अच्छे सर हैं जैसा कि मेरे पास थे, तो पेपर वन भी बहुत आसान है।
बिल्कुल 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 सुजल यार, तूने मेरी बात को सार्थक कर दिया। मैं हमेशा आप लोगों से यही कहता था कि यार, कोई कहता है कि बच्चन पढ़ लो, कोई कहता है शुक्ल जी पढ़ लो, कोई कहता है नगेंद्र पढ़ लो, इतनी तगड़ी किताब हो जाएंगी केवल यूनिट नंबर 2 के लिए। मैंने कुछ नहीं पढ़ी आज तक, आप भी मत पढ़ना। और देखो सफलता आपके सामने बैठी है, ये बात को सार्थक कर दिया तूने यार, इस बात को यार जी सुजल। सर। मैंने तो सर, मैं दुकान पे गया था, जब हाँ आपसे भी बात नहीं हुई थी, तो यूजीसी नेट के लिए उसने बोला था कि एक काम करो आप, ये रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है सर। वो हम्म, इतनी मोटी बुक थी, मैं देख के ही वापस घर आ गया था। मैंने सोचा था कि ये आप कैसे एग्जाम क्वालिफाइड करते हैं, ग्रंथ तो पढ़ने में ही नहीं आ रहा है। फिर हाँ उसके बाद मेरी आपसे बात हुई थी और आपने क्लियर मना कर दिया था कि ये हमें ज्ञाता नहीं बनना है, हमें एग्जाम क्वालिफाइड करनी है। तो सर फिर आपके कदमों पे चला तो सिलेक्शन हो गया सर। बिल्कुल सुजल, ज्ञानी बनने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। पहले एग्जाम पास कर लेते हैं, जब बाद में प्रोफेसर बन जाना, उसके बाद में कोई काम ज्यादा ज्यादा खास रहेगा ना, एक दो लेक्चर लेने हैं और सोफे तोड़ने हैं, आराम से बैठ कर उस समय ज्ञानी बनना, और क्या क्या है। हाँ अभी तो बस। एकदम स्मार्ट लर्नर होना है, हमको स्मार्ट स्टूडेंट होना है। जी बहुत से लोग सर, क्या कि बिल्कुल सही। दुनिया भर की किताब पढ़ते हैं जो हमारी डायरेक्ट एग्जाम से लिंक नहीं है उनका, और ज्ञानी बनते रहते हैं, जो ज्ञान इतना हो जाता है अधूरा ज्ञान, कि उसको उड़ेलते हैं लोगों के ऊपर, अपना ज्ञान देने लग जाते हैं, और वो लोग सबसे ज्यादा असफल रहते हैं। जो सफल लोग रहते हैं सूजल जैसे एकदम चुपचाप नए यंग बच्चे, और उन्होंने तुरंत सफलता प्राप्त कर ली है। तो कम पढ़ो, बेहतर पढ़ो, मेरा हमेशा यही सजेशन आप लोगों को, और सूजल जी ने वही सर, किया। बिल्कुल सही। और ये बच्चा भी आपके सामने सफल होकर बैठा है। और कुछ कहो, जी अच्छा लग रहा है आपका सर। कहना। और तीन, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि 3 बार एग्जाम आगे बढ़ा। काफी फ्रस्ट्रेशन हुई सर, क्योंकि हम पूरा सिलेबस कर लेते थे और एग्जाम के 2 दिन पहले नोटिफिकेशन आता था कि अब आपका एग्जाम 20 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। तो सर काफी फ्रस्ट्रेशन होता था। लेकिन आज मुझे लगता है कि वो जो 2 से 3 बार एग्जाम आगे बढ़ा, उस वजह से मैं काफी अच्छा स्कोर कर पाया। क्योंकि जब जब एग्जाम आगे बढ़ा तो मैंने अपनी स्टडी में कुछ और ऐड किया। जैसे कि पेपर 1 में सर इंडियन लॉजिक में नहीं पढ़ के गया, लेकिन हम्म। जैसे कि एक बार और आगे बढ़ा पेपर, तो मैंने इंडियन लॉजिक की आपकी सारी क्लासेस देख मारी और उसमें से सर 2 क्वेश्चन आ गए और मेरे दोनों सही। तो सर इसका फायदा काफी। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ यार, ये सवाल मैं छूट गया था मुझसे, बड़ी अच्छी बात कही सुजल आपने। क्योंकि कोविड के बाद में एग्जाम थोड़े से ना मिसमैच हो रहे हैं, तो बच्चे बहुत डिमोटिवेट होते हैं, छोड़ देते हैं तैयारी करना कि यार अब ठीक है नहीं करेंगे, और वो फिर आखिरकार वो असफल हो जाते हैं। तो भाई लगातार पढ़ते रहना है। एक सवाल और मुझे पता है कमेंट्स में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, तो तुम बताओ भाई सुजल कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। सर घंटों से तो नहीं है, अगर अब वो सब बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 13 नवंबर से मैंने पढ़ना चालू करा था, हम्म लेकिन 13 नवंबर से अगर मैं जनवरी फरवरी तक बात करूं तो मैं हम्म केवल नोट्स बनाने में ध्यान देता था। ज्यादा पढ़ता नहीं था, 2 या 3 घंटे ही पढ़ता था। लेकिन जब मुझे लगा कि अब अपने पास अच्छा कंटेंट इकट्ठा हो गया है, तो मैंने नोट्स बनाना बंद किया। फिर जब फरवरी से जुलाई तक सर मैं कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ता। हम्म। और ऐसा नहीं है कि जैसे मैं 5 से 6 घंटे पढ़ा हूं तो कोई भी 5 से 6 घंटे पढ़ लेगा, या बहुत से बच्चे होते हैं जो 10-10 घंटे भी पढ़ते हैं। लेकिन वो हर बच्चे की स्ट्रेंथ के ऊपर है। और बस आप एक टारगेट बना लीजिए एक दिन में कि हमें इतना पढ़ना है, अब वो चाहे 10 मिनट में हो जाए या 5 घंटे में हो जाए, हमें उस टारगेट को कंप्लीट करना है बस। बिल्कुल, टारगेट होना बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आपके पास टारगेट नहीं है तो फिर आप अचीव नहीं कर पाओगे, तो इसलिए एम बना लो कि यार ये काम हमको करना है। तो सुजल बहुत कम एज में एक यंग है, यंग बॉय हैं, और आपसे बड़ी समझदारी भरी बात कह रहे हैं। और उम्मीद है कि सब लोगों को सुजल की बातों में से बल मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा। सुजल, आपको फिर से बहुत बधाई, और हमारे इस इवेंट में जुड़े आप, और आपने दिल लबरेज कर दिया, बाग बाग कर दिया, सीना चौड़ा कर दिया यार। कि मैं अपने आप को देख रहा हूं कि मैं जिस दिन मैं खुद है, मैं यही पोजीशन में था, मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि आपने जब एग्जाम पास किया उसी समय मैंने जेआरएफ किया था, एमए फर्स्ट ईयर में जी ही। तो मुझे जी अच्छा लगा कि आपको चुनने का मेरा सबसे पहला निर्णय लेने का ये भी एक कारण था। और बहुत विशेष बधाई, आप हमारे इस इवेंट में जुड़े, और जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।